अपने काम से काम। तो महाराज जब अपने काम से काम रहेगा तो वही परिवार सुखी रहेगा। अगर दुनिया की तेजी बेजी करेगा तो महाराज समझ लो अपने आप को कष्ट बुला रहा है। और आज नारद क्या करते हैं कि भोले बाबा के पास में पहुंच गए। क्यों? अपनी कीर्ति को बताने, अपनी जीत को बताने कि मैंने काम को जीत लिया। आज भोले बाबा मुस्कुरा करके कहते हैं कि आओ नारद जी, कैसे आना हुआ? तो आज नारद जी जो है अपनी पूरी कथा, पूरा वृतांत भोले बाबा को सुनाने लगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब नारद जी एक से बढ़ के महाराज कामदेव आया। ये बड़े बड़े 5 बाण लिया था, वो सब बाणों को छोड़ दिया लेकिन मुझ पे असर नहीं हुआ। अब अकेला काम नहीं जीत पाया तो उसका जो मित्र है ना बसंत, उसका भी सहयोग लिया बाबा। तो सोचो काम तो हारा ही था, मैं बसंत को भी उठा के देखा था, वो भी नहीं जीत पाया। फिर वो बसंत और कामदेव दोनों मिलकर के अप्सराओं को बुला लिए। तो बोले बाबा बोले फिर क्या हुआ? तो बोले महाराज खूब बढ़िया ढोल मृदंग इत्यादि जो है बज रहे थे, बढ़िया नृत्य हो रहा था, लेकिन मैंने समाधि नहीं छोड़ी। अब महाराज कोई ये कहे कि खूब गोलियां चल रही थी, खूब तलवार चल रहे थे, खूब गोले बरस रहे थे और मैं वहां था, लेकिन मुझको कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझको कोई चोट नहीं लगी। और पूछो क्यों? तो बोल दो कि मैं तो कमरे के अंदर बैठा था, बाहर चल रही थी, मैं कमरे के अंदर बैठा था। तो बस वही कथा नारद जी के साथ में है। नारद जी तो उस गुफा में बैठे हैं जहां हमारे भोले बाबा तपस्या किए थे, इसलिए उन पे यह फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन नारद जी को लग रहा है कि मेरी जीत है। तो आज मेरे भोले बाबा जो है नारद जी को कहते हैं कि हे देवर्षि, जो ये कथा हमको सुना रहे हो ना, ये अब किसी को मत सुनाना, किसी से मत कहना। तो नारद को लगा देखो भोले बाबा को भी हमसे जलन हो गई। ये चाहते हैं कि केवल लोग यही जाने कि भोले बाबा ही काम को जीत पाए हैं, नारद जीत गए ऐसा कोई न जाने। इसीलिए बोल रहे हैं किसी को मत बोलना। तो बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई किसी से नहीं कहेंगे। तो बोले और किसी से कह देना तो कह देना, लेकिन भगवान नारायण के सामने कभी मत कहना। अगर वो पूछे भी, उनको कहीं से पता भी चल जाए और तुमसे पूछे, तो जब बात चले तो भी उनको यह मत कह देना। तो नारद जी मन में विचार करने लगे कि वही तो मेरे इष्ट हैं, दिन भर मैं नारायण नारायण करता हूँ और ये भोले बाबा तो उन्हीं को बताने से मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कहने दो, मैं तो बताऊंगा। मन में तो यही सोच रहे हैं कि चलो आप तो हाँ हाँ कर दे, झूठा झूठा हाँ हाँ, लेकिन जाके बताऊंगा तो जरूर। अब बहुत देर तक भोलेनाथ को अपनी कथा सुनाई और उसके बाद भोलेनाथ बार बार मना करते हैं, फिर भी नारद जी से नहीं रह जाता और वह नारायण के पास चल देते हैं कि हमारे जो नारायण हैं उनको बताऊंगा कि आज मैंने काम को जीत लिया। और जैसे ही नारद जी के मन में ऐसा भाव आया, ऐसा विचार आया, तो मेरे नारायण मन में मुस्कुराने लगे और बोले ठीक है आ जाओ नारद। अब नारद जी जैसे ही विष्णु लोक में पहुंचे हैं महाराज, तो आज नारद जी को देख करके हमारे नारायण भगवान अपने आसन को छोड़ करके खड़े हो गए और बोले आइए नारद जी, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तो नारद जी को